Hello everyone, I am Advocate Sulaiman Bhimani and I welcome you all to the Citizen Justice Forum video channel. Our mission is to empower Indian citizens by sharing knowledge about their fundamental rights as specified in the Constitution of India. If you are watching us for the first time, don't forget to subscribe and click the bell icon, select all so you receive notification whenever we upload new videos or go live. Sharing this video with your friends and contacts would be greatly appreciated. And I'm so excited to share some good news with you as well. We have recently launched another video channel for stock market called Green Wallet. This channel will focuses on technical analysis based on Japanese candlestick patterns. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है जो भारतीय संविधान ने उनको दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और सब कुछ चुनें ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाते हैं या ऑनलाइन आते हैं तो आपको उसकी सूचनाएं मिलती रहे। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर आप ये वीडियो आपके दोस्तों और संपर्क के साथ में साझा करेंगे। और दूसरी और एक खुशखबरी है कि हमने एक नया चैनल चालू किया है जिसका नाम है ग्रीन वैलेट, जो हम सिर्फ उस पर स्टॉक मार्केट एनालिसिस करेंगे और वो जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आधारित रहेगा। और आज की जो टॉपिक है वो दो टॉपिक है। एक तो आपने सनी देओल का नाम तो सुना होगा, तो बहुत ही फेमस हो गए दामिनी के बाद में। जज साहब, मैं कोर्ट में आता हूं तो मुझे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और मुझे इंसाफ नहीं मिलती। और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि लिबर्टी इज डेड इन इंडिया, एनीबडी कैन बी अरेस्टेड एनी टाइम एंड कोर्ट्स वोंट ग्रांट बेल। ये जो दो टॉपिक है दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। एक मैं ये हमारे जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड से काफी मैं प्रभावित हूँ। आई एम वेरी admire the way he takes the court proceedings. उन्होंने ही बोला कि I don't want this court to become तारीख पे तारीख, राइट। और वो भी सनी देओल का जो डायलॉग उन्होंने कोट किया। तो कभी कभी मैं इनके जजमेंट्स और वो देखता हूँ तो मुझे उनको सल्यूट करने का दिल करता है कि a man is having a spine and sitting as an CGI, Chief Justice of India, and giving जो बेबाक से उनको कोई डर नहीं है। He is not under pressure, but he is under a lot of pressure while you are sitting on the Chief Justice of India chair. You have a lot of pressure from all the sides, but he is performing really well. और उन्होंने ये जो बताया है तारीख पे तारीख, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो ये कपिल सिब्बल का जो इंटरव्यू है जो निधि राजदान ने दिया है, ये आपको ये रिसेंटली जो अभी एक न्यूज चैनल के ऊपर रेड गिरी थी और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लेके गए थे और उनके जो आज के दौर में जो चल रहा है उनका जो इंटरव्यू है, यानी वो भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के ऊपर। और ये तारीख पे तारीख जो सनी देओल वाला डायलॉग है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी स्टार्ट विथ डीवाई चंद्रचूड। आई डोंट वांट दिस कोर्ट टू बी अ तारीख पे तारीख कोर्ट, सेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud on November 3rd, 2023, highlighting the irony of lawyers seeking adjournment for every matters. यानी इसके अंदर जो है वो गाज जो गिरी है वो हम जैसे एडवोकेट के ऊपर गिरी है। ये तारीख पे तारीख आप लेते हो, आप छोटी छोटी सी बात पे एडजर्नमेंट लेते हो और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है वो डिले होती जाती है। तो जब तक कोई ठोस कारण नहीं है तो आप एडजर्नमेंट लेने से परहेज करिए, ये उनका मैसेज है। अभी आगे चलते हैं। एडजर्नमेंट ऑफ द वेरी सेम मैटर्स विच क्लियरली अर्जेंटली लिस्टेड ऑन देयर रिक्वेस्ट, यानी जो मैटर उन्होंने अर्जेंटली मूव किए थे उनके रिक्वेस्ट के ऊपर, और वही वहां पे आके बोलते हैं कि मुझे एडजर्न करना है। उनके रिक्वेस्ट पे मैटर लिस्ट होते हैं
और फिर तारीख पे आके बोलते हैं कि मुझे मैटर एडजर्न करना है। CGI requested the members of the bar, यानी members of the bar यानी वकीलों को, do not seek adjournment for matters unless it is very necessary. The CGI added statistics showing a significant number of adjournment requests and highlighted the inefficiency of the practice. CGI Chandrachud earnestly requested the members of the bar to seek adjournments only when absolutely necessary, emphasizing the importance of preventing the court from becoming associated with prolonged delays. He said there are 178 adjournment slips today. यानी 3 नवंबर पे जब वो बेंच पे बैठे थे तो उनके पास में जो रिक्वेस्ट आई थी, जो स्लिप आई थी एडजर्नमेंट करने के लिए, वो 178 थी. On an average per miscellaneous day from 1st September to 3rd September, 154 adjournments are circulated and 3,688 adjournments in 2 months. यानी आप सोचो कि 3,688 एडजर्नमेंट 2 महीने के अंदर लिए है. To this very purpose, this defeats the purpose of filing and listing. In contrast, the stated there have been 2,361 cases mentioned for urgent listing in the code since September 2023. There are 2,361 cases की एक एप्लीकेशन गई है, which should be heard on urgent basis, और उसके सामने there are application for adjournments. So this doesn't match. and जो purpose है वो defeat हो जाता है. With an average of 59 cases mentioned daily, this has created a paradox where cases are initially listed quickly but then subsequently adjourned. The CGI remarked, on the one hand, matters are listed on an expedited basis. On the other hand, they are mentioned and they get listed and then they are adjourned. I request the members of the bar to not seek adjournment unless really necessary. This cannot become a तारीख पे तारीख court. He emphasized, उनके जो ये स्टेटमेंट के है कि this cannot become a तारीख पे तारीख court. This defeats the trust of citizens in our court. यानी आम नागरिक जो है उनका जो कोर्ट के ऊपर जो भरोसा है वो डगमगा जाता है. और फिर CGI further added that in the Supreme Court, lawyers could seek adjournments by circulating a letter, whereas in high courts, an adjournment request has to be made before the judge when the matter comes up, and the grant of the request is subject to the judge's discretion. The term Tareekh pe Tareekh was popularized by an iconic dialogue by Sunny Deol in 1993 Hindi film Damini, in which the actor playing the role of a lawyer used the phrase to express the frustration at the repeated adjournments in a case. Since then, the term has become in vogue. यानी ये एक ट्रेंड हो गया है, एक वोग हो गया है कि वो सनी देओल भी पिक्चर में वही बोल रहा था कि जज साहब, मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, और जो नहीं मिलता है वो मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिलता है, बट तारीख पे तारीख मिलती है. Denoting the prolonged delays in the justice system. तो ये जो हमारी एक जस्टिस सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं हमारे जैसे वकील भी जिम्मेदार है, जो एडजर्न कराते हैं और मैटर को डिले करते हैं. अब इसके साथ में जो मैं और एक जो टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा, लिबर्टी इज डेड इन इंडिया. तो निधि राजदान ने कपिल सिब्बल के साथ में जो इंटरव्यू लिया है और उनका जो इंटरव्यू है एक्सेप्ट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा. और मैं ये वीडियो पूरा होने के बाद में ये दोनों के जो मैंने ब्लॉग पे डाला हूं, और ये कर्टेसी इस लाइव लॉ से मैंने ये आर्टिकल्स उठाए हैं, और लाइव लॉ ने ये तारीख पे तारीख और निधि राजदान और कपिल सिब्बल का भी जो इंटरव्यू उन्होंने लाइव लॉ में दिया है,
तो मैंने प्रिंट किया, तो द कर्टेसी ऑल गोज, द क्रेडिट गोज टू द लाइव लॉ। तो आगे चलते हैं। कपिल सिब्बल, लिबर्टी इज डेड इन इंडिया, एनीबडी कैन बी अरेस्टेड एनी टाइम एंड कोर्ट्स वोंट ग्रांट बेल। कपिल सिब्बल का जो नजरिया है, जो वो सोच रहे हैं, जो उनके पास जो 3-4 केस आए होंगे और जो उसमें उनको बेल मिलने में नाकामयाबी होगी, और उनका ये ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। बट ये जो वास्तविक में ये जो हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। PMLA इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कपिल सिब्बल का बोलना यह है कि जो PMLA है, मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है लोगों को हैरेस करने, ऑपरेस करने। सेड कपिल सिब्बल इन एन इंटरव्यू with veteran journalist Nidhi Razdan. Senior advocate and Rajya Sabha member Kapil Sibal recently said the Prevention of Money Laundering Act, जिसको हम शॉर्टकट में PMLA बोलते हैं, is being used as an instrument of operation by the government. यानी उनका बोलना है कि ये जो एक्ट है उसका मिसयूज करने में आता है सरकार के द्वारा। The PMLA is an instrument of operation. It is as simple as that. It is an instrument by which you terrorize the people. He said when Nidhi Razdan pointed out that the Prevention of Money Laundering Act of 2002 was brought into the force during the Congress rule. यानी ये एक आयरनी है कि जब कपिल सिब्बल खुद कांग्रेस में थे 2002 में, he was part of the government, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, तो वो टाइम पे ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक्ट आया था 2002 में, और ये रूल आया था। व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ द पार्टी, तो उसका जवाब जो कपिल सिब्बल देते, कपिल सिब्बल रिप्लाइड दैट द लॉज वर नॉट ब्रॉट अबाउट विद द इंटेंशन टू मिसयूज देम। यानी कपिल सिब्बल ने जो जवाब दिया है कि हमने रूल लाए, लॉ लाए, लेकिन ये इंटेंशन से नहीं लाए थे कि हम किसी को हम टेरराइज करें या किसी को हम ऑपरेस करें। We may have brought in the PMLA, but we never knew that the PMLA could be used in this fashion. यानी कपिल सिब्बल का बोलना है कि जब हमने ये एक्ट लेके आए मनी लॉन्ड्रिंग का, तो हमको बिल्कुल जहन में नहीं था कि ये एक्ट इस तरह से या इस फैशन में उसका मिसयूज होगा। All laws are fine. It is only the misuse of the laws. कपिल सिब्बल का जो बोलना है वो ये बोलते हैं कि जो कायदे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह से मिसयूज होता है, that leads to this situation. He lamented how the PMLA is constantly being misused by the government to go after opposition leaders. Laws do not represent what we call justice. Justice comes through the court system, and laws are misused to destroy, to settle scores. And अगर मेरे को किसी से अगर बदला लेना है, अदावत करनी है मेरे को किसी के साथ में, और मैं वो अगर पोजीशन में हूँ, मैं सरकार में हूँ, तो मैं ये लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और बाद में जिसके ऊपर भी ये लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो उसकी जवाबदारी है कि वो अपने आप को प्रूव करे वो इनोसेंट है, राइट। जब तक 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल नहीं रहता, तो वो उसकी फैमिली, उसके दोस्त सब ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, और ये एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का एक हथियार बन गया है। To send a message, you know that the PMLA is being used against the opposition leaders. Justice only comes when the court stands up and says, you can't just do this. All this is now happening at the time of elections. यानी वो बोलता है, कपिल सिब्बल जो बोलते हैं कि ये सब अभी इलेक्शन के टाइम में हो रहा है। कि इलेक्शन छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, और वेस्ट बंगाल में, in Telangana, in Orissa, you name it, every state where there is opposition, you are having the same kind of problems.
he said, what would we, what would are we living? यानी वो बोलता है, what would are we living in? इस तरह इस सिचुएशन में जी रहे हैं. And we all ourselves the mother, and we call ourselves the mother of democracy. और ये बात भी सच है कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर भारत की जो डेमोक्रेसी गिना जाती है वो सबसे बड़ी गिना जाती है, एंड इट इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. कोई देश में इतनी आबादी नहीं है और डेमोक्रेसी नहीं है. आप नजर फिरा लो, अगर अमेरिका की भी बात करेंगे तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके से ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है और हमारे डेमोक्रेसी चल रहा है. और थोड़ा बहुत 19-20 तो होते रहता है, तो ऐसे आदमी लोग अगर बाहर निकल के स्पीक आउट करते हैं तो उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए. स्पीकिंग ऑन द राइज ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एंड हेट स्पीच, यानी वो बोलते हैं कि जो वायलेंस हो रही है, जो हेट स्पीच हो रही है, एंड रिलीजियस डिसहार्मनी इन द कंट्री, सिबल सेड, आई कांट थिंक ऑफ अनदर डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर दिस हैपेंस. उनका जो सोचना है कि वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं, लेकिन अगर वहां पे हेट स्पीच होती है, रिलीजियस के नाम के ऊपर डिसहार्मनी होती है, तो ऐसा और कोई देश में मुझे दिखता नहीं है, विच हैपेंस ओनली इन इंडिया. वेयर दिस हैपेंस, बॉयज इन द क्लास आर आस्क्ड टू स्लैप अ यंग बॉय बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन. यानी वो बोलता है कि किसी के रिलीजन के हिसाब से एक टीचर दूसरे लड़के को बोलते कि आप उसे थप्पड़ मारो, वो भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आज हम हमारे बच्चे को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, उनके दिमाग में हम क्या जोर लगा रहे हैं. What has happened to that? Nothing has happened. Somebody is driving a car and runs over the people, he gets bail. People are asked on the street to say Jai Shri Ram, otherwise we will beat you up. Which court has taken cognizance of it? If Justice Bhagwati were here, he would have taken suo moto cognizance of it. And what are we doing to our country? And for what? Razdan pointed out that despite directions of the Supreme Court to curb hate speech, it is still rampant. People responded, people defy the Supreme Court. They say that we don't care if the liberty dies in the hearts of the men and women. No constitution, no courts, no law can save it. That's what is happening. Liberty is dead in India. No constitution, no law, no court can save it. It is dead and in the hearts of men and women in India, including the courts. He categorically stated in the interview when asked about whether the courts are doing enough to protect civil liberties. Siebel answered, the problem is that in an environment of this nature, the court also goes along with the tide, but some judges are extraordinary. They do whatever they can. When asked about the recent ruling of the Supreme Court that have upheld and strengthened the provisions of the PMLA and the UAPA, Siebel said, we talk about the rule of law, which is fundamental to democracy. But in fact, in this country, there is the only rule and there is no law. The Siebel expressed gave concern about the state of affairs in the country and the misuse of these statutes. I am very concerned and I am speaking out today because today is the situation in our country is anybody can be arrested at any time and the courts will not give you bail. Where are we going as a nation? तो ये जो बात जो कपिल सिब्बल ने बोली है वो सब लोग को सोचने पे मजबूर कर देती है कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे नौजवान यूथ जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं. तो ये एक बहुत जो क्या बोलते हैं पिकेरियस सिचुएशन है और एज एन एडवोकेट, एज एन जज जो ये इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही तकलीफ होती है.
क्या होता है कि every judge has a different mindset. Some judges are liberal, some judges won't listen to us. That's the way it is. Rajdan also asked Sibyl about the recent news click. तो एक न्यूज क्लिक करके एक चैनल था न्यूज का, where the chief editor was arrested under the UAPA following allegations of the news portal receiving money from pro-China propaganda. Sibyl has been representing the incarcerated journalist in Delhi High Court and the Supreme Court. The argument is that you sold your shares of a premium and you should not have sold them at a premium, and the person who gave you the money is actually now living in China. There were chartered accountants who cleared the deal. That's the act of terror in all this. यानी वो बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो थे, वो भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये जब डील किए उसको क्लियर किए डील को, तो इसके अंदर टेरर एक्ट किधर है? और वो बोलता आई डोंट अंडरस्टैंड, बट देन ऑफ कोर्स कोर्ट स्टिल डोंट गिव हिम बेल. Sibyl said. Razdan asked Sibyl about the people associated with NewsClick, including the contributors and office staff who were questioned by the police and whose devices were seized. यानी जब ये न्यूज क्लिक के ऊपर रेड गिरी तो जो भी स्टाफ थे उनके सबके मोबाइल, लैपटॉप, ये वो जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, क्योंकि एजेंसीज को भी अगर अपना केस प्रूव करना है तो ये डिजिटल रिकॉर्ड भी उनको चाहिए टू प्रूव देयर केसेस. तो ये जो दो पहलू है, एक तो एजेंसीज को अपना काम करना है और दूसरा कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट जो है वो खड़े रहते हैं कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है एंड ही फाइट्स फॉर जस्टिस. तो ये एक थीन लाइन है. तो everyone thinks that he is right, कपिल सिब्बल thinks he is right, the agency thinks he is right. तो ये हमें निष्कर्ष पे आना है कि हम किस दिशा में जा रहा है और हम हमारे बच्चों को किस दिशा में लेके जाना है. Just from a legal point of view, what happened to due process? She asked. This happens all the time. I mean, this happens every day. You are talking about NewsClick because you are a journalist. कपिल सिब्बल ने उनको बोला कि आप NewsClick की इसके लिए बात करते हो क्योंकि वो मीडिया हाउस था, न्यूज चैनल चला रहा था और आप भी जर्नलिस्ट थे. And the NewsClick is an institution in itself, and you are very concerned. And you are very concerned about it. Every citizen in this country dealing with the police suffers from this, and nobody says a thing about law and justice. Law and justice are two different things. You misuse the law, and that's the injustice. But the law by itself does not represent justice. Legally, are the police allowed to just come and seize your devices? यानी ये एक क्वेश्चन मार्क है कपिल सिब्बल का कि लीगली आर द पुलिस अलाउड टू जस्ट कम टू योर प्लेस एंड सीज योर डिवाइसेस. यानी मेरे हाथ में जो भी मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है, वो लेके जाएंगे. इज दिस अलाउड? दे कैन नॉट. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द प्राइवेसी जजमेंट एंड दैट यू कैन जस्ट सी somebody's mobile phone and just go through it. Some of these people don't have any evidence, so they come and seize your phone, and then they go through your phone, then they find out something, then they start questioning you about what without any paperwork. It is illegal. Even if there was a paperwork, what business do they have to take my phone and look at all the intimate conversation that a person has? कपिल सिब्बल का यहाँ एक जो पॉइंट है कि अगर आपके यहाँ पुलिस आती है, आपका मोबाइल ले लेती है, तो आपके जो प्राइवेसी है, आपके जो पर्सनल इंटीमेट मैसेज है, आपके वाइफ के साथ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकते हैं. तो ये जो प्राइवेसी है आपकी, वो जो पर्सनल लिबर्टी है आपकी, वो कहीं ना कहीं कटेल होती है. और देयर हैज टू बी समथिंग कि मेरे जो पर्सनल चैट्स है, मेरे जो इंटीमेट conversation that should not go to the police. What business does somebody have to just go through my phone? You know,
In a sense, my phone represents my personality. You are destroying it by seizing it and going through it, and then questioning me. Sybil replied, referring to the provisions of the UAPA, prone to being misused by the government to curb the dissent. Sybil said that as per the proposed new bill to substitute the Indian Penal Code, a wide definition is given to the terrorist. Now, under the new law, you know that the definition of a terrorist, if you are an independent in supply of essential services, you are a terrorist. If you say something against the government, if you emotive change people, you are a terrorist. If you give support to somebody, you are part of that. When asked about the Umar Khalid's bail plea in the case under the UAPA, now Kapil Sibal जो है वो उमर खालिद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको भी काफी मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, उसको भी बेल नहीं मिल रही है। तो ही उनका जो सोचना है, जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर दैट यूएपीए उनके हिसाब से किस तरह से मिसयूज हो रहा है। The UAPA, in connection with the Delhi riots, which has been pending for over 3 years, Simal said the matter is coming up in the Supreme Court soon, and he did not wish to comment on it. The court will decide. He said Sibal is representing Umar Khalid in the apex court. His bail plea is being going to be heard in the Supreme Court. तो कपिल सिब्बल के पास जो आज की तारीख में जो केसेस है, he is fighting for the people where the government has taken action or the agencies have taken actions. अभी अलविदा कहने के टाइम आ गया है कि पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा आज का जो टॉपिक है वो हटके है, जो नॉर्मली हमारे जो रहते हैं कंज्यूमर कोर्ट के बारे में रहता है और कोऑपरेटिव मैटर्स के बारे में रहता है, रेरा के बारे में रहता है, एग्रीड होम बायर्स के बारे में रहता है। लेकिन ये दो टॉपिक जो मुझे लगी कि ये थोड़ी हटके जो टॉपिक है, एक तो मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए वॉज डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई है हमारे, तारीख बोल के मुझे सन्नी देओल की याद दिला दी। और जब आई वॉज गोइंग थ्रू द लाइव लॉ, आई सॉ दिस इंटरव्यू ऑफ कपिल सिब्बल, उसने भी मुझे थोड़ा टच कर दिया है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। So stay tuned to our channel for more updates on legal matters that affect you. If you find this video informative, please like, share and subscribe for more engaging content on legal issues. See you again in the next video with a new topic. Till then, take care, stay blessed, be safe and remain healthy.